तो sin वर्स x प्लस sin वर्स y करते हैं। तो sin वर्स x प्लस sin वर्स y की वैल्यू होती है sin वर्स, फिर कर्ली ब्रैकेट के अंदर x, ब्रैकेट के अंदर होता है x, ठीक है, x रूट ओवर 1 माइनस y स्क्वायर प्लस में y रूट ओवर 1 माइनस x स्क्वायर, कैसा ऐसा, ठीक है। और याद रखिएगा हर बार हमारे पास में सम या डिफरेंस की कंडीशन होगी। जैसे इसमें क्या कंडीशन है, x और y दोनों नॉन नेगेटिव होने चाहिए एज वेल एज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का सम, है ना, हमेशा 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए, सॉरी, है ना, 1 इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1। अच्छा, अब इसके क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में आया बहुत सिंपल है, cot इनवर्स 3/4 प्लस में sin वर्स 5/13। बहुत सिंपल है, अपने पास फार्मूला है sin वर्स x प्लस sin वर्स y का, तो हम चाहेंगे कि cot इनवर्स भी sin वर्स में बदल जाए। अगला तो sin वर्स दिया ही है, तो cot इनवर्स को sin वर्स में बदलना है, तो हमारे को पता है कि किसी भी इनवर्स को एक इनवर्स को दूसरे इनवर्स में बदलना, तो बीच में लगाते हैं तरबूज माने त्रिभुज माने ट्रायंगल। अगर बाय ट्रायंगल की बात की जाए तो cot थीटा 3/4 है, माने 3 ये रहा 4 ये रहा, और अपने को ये पता चल गया 5 है। हमें क्या चाहिए, sin वर्स, तो चाहिएगा sin थीटा, और sin थीटा होता है p/h 4/5। मैंने अगली लाइन के अंदर इसकी जगह पे लिख दूंगा sin इनवर्स कितना 4/5 प्लस में यहां कितना लिख दूंगा sin इनवर्स 5/13। अब क्या sin वर्स x प्लस sin वर्स y का ये फार्मूला मुझे बता रहा है, सिंगल sin वर्स लिखो, कर्ली ब्रैकेट लिखो, x की जगह पे 4/5 लिखो, रूट ओवर में 1 माइनस इसका स्क्वायर लिखो, तो 5/13 का स्क्वायर मिला के हो जाएगा 25/116 प्लस के अंदर फिर 5/13 साइलेंट रहेगा, रूट ओवर के अंदर हो जाएगा 1 माइनस 16/25 ऐसा। तो मुझे यहां से एक और बात पता चल गई, sin वर्स ये बन जाएगा 4/5 और यहां हो जाएगा 144 के कारण 12 और यहां नीचे 13 12/13 प्लस में यहां हो जाएगा 5/13 और यहां हो जाएगा 9 के हिसाब से 3/5। सही है, तो कैंसिल आउट मत करो, नीचे की तरफ 65 दिख रहा है तो अपनी तरफ से यहां हो जाएगा sin वर्स, यहां नीचे 65 और ऊपर 24 48 प्लस 15 63। मैं आंसर sin वर्स 63/65 बराबर। बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन होता है, आप सोच नहीं सकते इतना आसान। अच्छा, यहां अगर बाय द वे माइनस होता तो यहां पे बीच में माइनस होता, बिल्कुल sin a माइनस b जैसे चलता है, ठीक है। तो ये हमारे को फील कराता है, ये जैसे sin a है तो ये हमारे लिए cos a है, ये हमारे लिए अगर sin b बन जाए तो ये हमारे लिए cos b बने। तो ध्यान से देखिएगा, sin a cos b प्लस cos a sin b लिखा हुआ है, ठीक है। अरेंजमेंट आप समझ सकते हैं। अब आप में से कई लोगों के दिमाग में आया होगा इसका मतलब ये कि ये sin a प्लस b के फार्मूले जैसा है, हां काफी है, वैसे उल्टा डेरिवेशन भी काफी उसी से है। अच्छा, अगले बात करते हैं। अगला फार्मूला cos इनवर्स का सम हो जाए तो क्या करना है। अगर cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y हो जाए तो फार्मूले का आंसर होता है cos इनवर्स xy माइनस 2 बार अंडर रूट, 2 बार अंडर रूट, हां 2 बार अंडर रूट, एक बार रूट ओवर के अंदर आएगा 1 माइनस x स्क्वायर, एक बार आएगा 1 माइनस y स्क्वायर। कंडीशन x और y बस नॉन नेगेटिव होने चाहिए। अच्छा, और डिफरेंस में मैंने कहा डिफरेंस के टाइम पे अगर यहां माइनस होगा तो अंदर यहां प्लस हो जाएगा, बस ध्यान से देखिएगा, यहां प्लस हो जाएगा, कोई फर्क नहीं। x और y नॉन नेगेटिव होने चाहिए और इसमें एक बढ़िया कंडीशन क्या है, x इज लेस देन इक्वल टू y होना चाहिए। अच्छा, और अक्सर क्या होता है जब भी क्वेश्चन देने वाला क्वेश्चन देता है तो आपको देखिए क्या होता है ना, हम सोचते हैं कि वो हमसे सम कराएगा, जैसे पिछली बार वाला क्वेश्चन, तो जब कई बार क्या होता है वो आपसे उल्टा क्वेश्चन क्रिएट कर लेता है। ये एक cos इनवर्स देगा, वो चाहेगा कि आप इसे ब्रेक करके cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y की फॉर्म में लिखें, ऐसा भी कर सकते हैं। तो जब वो क्वेश्चन ऐसा दिया होगा तो मान लो क्वेश्चन में किसी ने ऐसा क्वेश्चन दिया, साफ दिख रहा है 2 बार रूट ओवर है, दिख रहा है ना, ये देखना साफ दिख रहा है 2 बार अंडर रूट है, तो मतलब हमें क्या करना चाहिए। अगर बाय द वे हमारे क्वेश्चन में ऐसा आ जाए तो हम लोग को क्या करना चाहिए, पहली बात ये रूट ओवर में जो लिखा है इसे ढंग से लिखना है, बस ढंग से लिखा और काम फिनिश। ढंग से कैसे लिखते हैं, ऐसे क्या क्या फर्क पड़ गया, देखो जरा, इस x स्क्वायर को अपन लिखा x का स्क्वायर, इस x स्क्वायर बाय 4 को लिखा x बाय 2 का होल स्क्वायर, और बस आप आगे क्या लिखो उस पे ध्यान दो, आप इसे बिल्कुल भूल जाइए, बस रूट ओवर में क्या लिखो उस पे नजर डालो। एक जनरल टीचर्स ट्रिक बताओ, मतलब जो तरीका है वो बताओ, क्या अंडर रूट पे पेशेंसफुली ध्यान दिया, बीच में प्लस है दिखा, तो आंसर जो भी आएगा cos इनवर्स समथिंग माइनस cos इनवर्स समथिंग की फॉर्म में डन, क्योंकि अगर प्लस है तो माइनस की फॉर्म में आएगा, प्लस अगर माइनस होता तो इधर प्लस की फॉर्म में। cos इनवर्स में हमेशा उल्टा चलता है, तो जानते हैं। अब हमको क्या करना है, जो इस क्वेश्चन का जो फार्मूला का रूट ओवर था ना उसको इससे कंपेयर करना है। तो मुझे पता है कि मेरे पास यहां x है तो यहां x माने x की जगह x ही उतर रहा है, यहां अगर y है तो y की जगह यहां x/2 है, माने y की जगह x/2। आंसर देते टाइम जो भी आपके पास x और y आ गए उनमें जो छोटा है वो पहले जाएगा, ध्यान से समझ लेना भाई, x स्मॉलर है वो पहले गया है, तो आप बताओ x और x/2 x में कौन छोटा है, ऑब्वियसली x/2 छोटा है, x/2 इज लेस देन इक्वल टू x है, तो इसका मतलब ये कि आंसर जो जाएगा वो cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y y की जगह x/2 जाएगा। ओह सॉरी, छोटा पहले जाएगा, छोटा बन गया कौन, ये तो माने x/2 पहले जाएगा और बड़ा बाद में जाएगा। ओके, माने ये cos इनवर्स y माइनस cos इनवर्स x बनेगा, एग्जैक्टली, ध्यान से समझना, ये उल्टा बन रहा है, छोटा पहले जाएगा बड़ा बाद में जाएगा, इसलिए इसका आंसर cos इनवर्स x/2 माइनस cos इनवर्स x है, क्योंकि x/2 x से छोटा है, छोटा पहले जाएगा बड़ा। चलिए, याद रहेगा ये रिजल्ट, याद रहेगा ये रिजल्ट, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y बराबर होता है, अच्छा याद है, तो ये बात ज़्यादा याद रखने की है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, है ना। चलिए, हाँ कुछ, हाँ अभी और भी है ये रिजल्ट, कौन सा पार्ट समझ में आया प्रियांशु, रूट के रूट याद कैसे रखना ये समझ नहीं आया। रूट के अंदर देखो हम ये बोलते हैं ना साइन a माइनस बी क्या होता है, मतलब इसके बाद का क्वेश्चन दिखाता हूँ, एक मिनट, इसके बाद का क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन कह रहे हैं, है ना। हाँ हाँ, तो कॉस इनवर्स ये दिया हुआ है, देखो वो कह रहे हैं कि हमें पता है ना कॉस इनवर्स एक्स माइनस वाई क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई क्या होता है, कॉस इनवर्स वाई किसके बराबर है, वो है कॉस इनवर्स एक्स वाई और प्लस यहाँ पे अंदर प्लस, देखो ये उस फॉर्म में दिख रहा है, प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब राइट हैंड साइड इसे इस पूरे को इससे कंपेयर करना है, ये तो एज इट इज बैठा है ना। तो वाई स्क्वायर की जगह क्या दिया हुआ है, वाई स्क्वायर की जगह दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बाय 4, मतलब वाई की जगह क्या होना चाहिए एक्स बाय 2, मतलब अगर वाई की जगह एक्स बाय 2 लिख दूं तो ये ऐसा ही बन रहा है, यस और नो, है ना। यहाँ वाई की जगह एक्स बाय 2 है तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड में भी एक्स बाय 2 आना चाहिए, है ना, है ना, लेफ्ट हैंड साइड में भी x/2 आना चाहिए। पर देखो ये फार्मूला जो होता है ना, फार्मूला जो होता है cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y, इसके दो फार्मूले हैं, ये होता इसके बराबर है, ये cos इनवर्स xy माइनस अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर होता तब है जब x y से छोटा हो, और नहीं तो ये होता है cos इनवर्स माइनस ऑफ cos इनवर्स xy माइनस अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर अगर y x से बड़ा हो, है ना। अब ऐसा क्यों होता है, ये सोचने के लिए इस तरह से सोचना है आपको कि जो cos इनवर्स का ग्राफ होता है, cos इनवर्स का ग्राफ क्या होता है, फूल, है ना, और मतलब कि अगर x बढ़ रहा है तो cos इनवर्स x घट रहा है, मतलब ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब ये है कि अगर, है ना, क्या हुआ इनइक्वालिटी में, क्या दिक्कत है संतोष, क्या क्या हुआ, नहीं ये ठीक है इनइक्वालिटी, यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ ठीक लिखा है मैंने, यहाँ लास्ट में ठीक लिखा है मैंने, बिल्कुल यही होता है ना। अच्छा यहाँ पे हाँ ये गड़बड़ हो गई कि यहाँ प्लस आएगा, ये प्लस आएगा, अगर बाहर माइनस होता है तो अंदर प्लस होता है, बाहर प्लस होता है तो अंदर माइनस, ये वाला कह रहे थे, हाँ ये प्लस आएगा, बिल्कुल ठीक है, ये इनइक्वालिटी ठीक है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर देखिए जो ये डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग का मतलब ये है कि अगर अगर मैं कह रहा हूँ एक्स वाई से छोटा है तो मैं बोलूंगा cos इनवर्स एक्स cos इनवर्स वाई से बड़ा होगा, है ना, है ना। अगर एक्स वाई से छोटा है तो cos इनवर्स एक्स cos इनवर्स वाई से बड़ा होगा, क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन है, इस तरह से याद रखना है कि ये वाली चीज बड़ी है ये छोटी है अगर एक्स वाई से छोटा है ना।
नहीं 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 तो ठीक तो लिखा है यहाँ पर। नहीं देखिए मैं दिखा देता हूँ ना फॉर्मूला आपको, संतोष कहाँ डाउट हो रहा है, देखो कॉस वाला, एक मिनट, ये साइन इनवर्स का हो गया, ये देखिए, हाँ जी, क्या डाउट है बताइए। देखो यहाँ पूरा नहीं लिखा है फॉर्मूला, मतलब ये लिखा है अगर एक्स लेस देन इक्वल टू, अच्छा इक्वल टू साइन नहीं लगाया वो कह रहे हो आप, ठीक है, हाँ इक्वल टू नहीं लगाया आप, कहीं भी एक इक्वल टू भी लगा लो, है ना, कहाँ गया, यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ इक्वल टू लगा लो या यहाँ इक्वल टू लगा लो, बात एक ही है ना। मैंने कहाँ लिखा, अ, हाँ मैंने भी तो एक्स लेस देन वाई पे ही आएगा ना, संतोष कहीं डाउट, प्रियांश मैंने कहीं लिखा फर्स्ट पेज पर लास्ट में, क्या कह रहे हैं, ये वाला कह रहे हैं, ये फॉर्मूला है, देखो ये फॉर्मूला कब होता है, ये फॉर्मूला ऐसे होता है, नहीं तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, माइनस कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर हो जाता है अगर वाई ग्रेटर देन एक्स हो, याद रहे ये चीज, ठीक है। संतोष अनम्यूट करके बोल दो, अनम्यूट करके बोल दो, ऐसे समझ नहीं आ रहा ऑनेस्टली, अनम्यूट करके बोल दो, ऐसे समझ नहीं आ रहा। सर दोनों जगह तो वाई ग्रेटर देन एक्स दिखा रहा है। कहाँ पर मैंने दोनों जगह वाई ग्रेटर देन एक्स लिख दिया, ओके, जी सर। हाँ अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओ उल्टा लिख दिया, ठीक है, अरे मैंने ध्यान ही नहीं दिया, हाँ तो ये ठीक है ना, बात समझ में आ गई, हाँ नहीं ठीक है, हाँ मतलब मैंने ध्यान दिया, ठीक है, मतलब उल्टा लिखना है, ठीक है, मतलब तो क्योंकि देखो हमें जो, अब जब हमने ये फाइंड किया ना, तो हमें ये ध्यान रखना है एक्स और एक्स बाई टू में छोटा कौन है ना प्रियांशु, अब इसमें हमें एक्स और एक्स बाई टू में जो छोटा है वो पहले आएगा, कॉस इनवर्स एक्स बाई टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स आएगा, क्योंकि एक्स बाई टू छोटा है एक्स से, तो ऐसे लिखेंगे, बस इतनी सी बात है, ठीक है, बस चलिए आगे चलते हैं, डिले नहीं करते, और ये लीजिए जी भी सर फिर से आगे, बहुत है उनका राजा। ये दो फार्मूले जो मैं आपको बताऊंगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, है ना, बहुत ध्यान से सुनिएगा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फार्मूले में एक जगह प्रॉब्लम है, हमेशा x और y का मल्टीप्लिकेशन देख लेना, ठीक है, तो याद रखना ऑलवेज, है ना, केयरफुली चेक x into y। अगर xy एक से छोटा हो तो ये फार्मूला लगाना, अगर xy का मल्टीप्लिकेशन एक से छोटा, xy तो नेगेटिव है ही, अगर मल्टीप्लिकेशन एक से छोटा तो ये फार्मूला लगाना, अदरवाइज अदरवाइज कुछ इसी में पाई जोड़ देना, xy अगर x से बड़ा तो पाई और जोड़ दो, अच्छा बस, हाँ बस, और अगर xy एक हो तो वैसे तो कोई पूछता नहीं xy को, वरना अगर पूछ ले तो जवाब दे देना पाई, मतलब इसको कोई फार्मूला नहीं है, कोई फार्मूला नहीं, xy का मतलब अंदर का मल्टीप्लिकेशन, अगर x और y का मल्टीप्लिकेशन अगर एक आए तो सीधा पाई लगा, क्वेश्चन फिनिश। अच्छा, और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बस यहाँ अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आता है, आप में से कई लोग इसको देख करके फील कर जाते हैं कि सर ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे tan a प्लस tan b अपन 1 माइनस tan a tan b, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल काफी हद तक उसी से मैच करके बना है, ठीक है। तो फिलहाल हमारे पास में एक तरह से दो फार्मूले और पहले में भी दो है, ठीक है। आइए एक करके क्वेश्चन पर बात करते हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन में ले जाने से पहले मैं जैसे पहले आपको बता चुका हूं कि ये 80% पार्ट जो इस सेक्शन में आता है उसका ये अकेला क्वेश्चन सॉल्व, अकेला फार्मूला जो ये सॉल्व कर देता है। अच्छा, खास तौर पे वो तमाम क्वेश्चन जो साइन इनवर्स के हैं, कॉस इनवर्स के हैं, कॉट इनवर्स के हैं, सेक इनवर्स के हैं, कोसेक इनवर्स के हैं, वो सारे क्वेश्चन भी हम अक्सर tan इनवर्स से सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसकी कंडीशंस बहुत सिंपल है, और अगर बाय द वे कैलकुलेशन वाइज देखा जाए तो ये कंपैरेटिवली लेस कैलकुलेटिव है, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, पुराने टाइम में आईटी में क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन के अंदर पहली चीज जो समझनी है, हम यहाँ 2 cos इनवर्स को देख रहे हैं या ये हाफ cos इनवर्स को देख रहे हैं, ठीक है। जब भी 2 into cos इनवर्स को, तो नॉर्मली एक ट्रेंड ये कहता है कि सिर्फ cos इनवर्स को थीटा माने, और अगर हाफ cos इनवर्स को तो पूरे को थीटा माने, तो हम क्या करेंगे, इसे tan में बदलेंगे, ठीक है, ताकि ये क्वेश्चन कंपैरेटिवली इजी टू कैलकुलेट हो जाए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ दैट। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं cos थीटा, क्योंकि मैंने इसको थीटा माना है, ठीक है, लेट्स से दिस इज इक्वल टू थीटा और दिस इज इक्वल टू 5, अगर मैंने इसे थीटा माना तो cos थीटा इज इक्वल टू हो गया मेरे दोस्त 3/√13, है ना, ट्रायंगल में गए, 3 यहाँ लिखा, रूट ओवर 13 यहाँ लिखा, ये 2 बन गया, तो हमारे को तो tan थीटा से मतलब है, तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 2/3, काम खत्म। अब दूसरे वाले पे बात करते हैं, हमने पूरे हाफ cos इनवर्स 7/25 को 5 माना, हाफ को तो दे दिया 2 बन गया 2/5, cos को तो भेजा cos 2/5 हो गया, 7/25 हो गया, मेरा जानना क्या, आप मेरे साथ साथ लिखते लिखते भी समझ सकते हैं, ठीक है। और फिर अपने को क्या है, हमें tan 5 से मतलब था, हमें चाहिए tan 5, tan 2/5 नहीं चाहिए, ट्रायंगल नहीं आएगा, यहाँ ट्रायंगल नहीं आएगा, ध्यान से सुनना ये बात को, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मुझे tan 5 चाहिए, मुझे tan 2/5 नहीं चाहिए, ट्रायंगल से तो मुझे tan 2/5 मिल जाएगा, मुझे सीधे tan 5 देने के लिए cos 2/5 रेडी है। इसने कहा मेरे पास में, मैं एक्चुअली में cos 2 थीटा हूं, cos 2 थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, है ना, अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, उससे आप सीधा 2/5 से 5 कर दोगे, और सामने जो 7/25 उसका क्या, वो पढ़ लेंगे, फिर क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ से बन जाएगा 25 माइनस 25 tan स्क्वायर 5, और उधर से बन जाएगा 7 प्लस में 7 tan स्क्वायर 5, ठीक है। 7 के पास 25 को लेकर 32 tan स्क्वायर 5, और ये अपने आप में बन गया 18, 2 से कैंसिल आउट कर दो, tan स्क्वायर 5, ठीक है, tan 5 इज इक्वल टू बन गया 3/4। मैं आपको यहाँ पे भी एक अच्छी बात बताता हूँ, cos थीटा और tan थीटा हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि cos थीटा पॉजिटिव है तो tan थीटा पॉजिटिव अगर कहीं मिलेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि दोनों को एक साथ पॉजिटिव वैल्यू देनी, वरना यहाँ प्लस और माइनस दोनों आ रहे हैं अपने पास में, तो किसी का डबल एंगल या पॉजिटिव है तो इसका मतलब डेफिनेटली वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में खड़ा है, ठीक है। तो tan थीटा से हमारे पास आंसर जो आएगा वो पॉजिटिव है, तो tan 5 जो आया हमारे पास कितना आया, 3/4 आया, एक काम खत्म। अब देखिए मेरे पास में दोनों इनवर्स आए पड़े, मैं आपके सामने क्वेश्चन को कन्वर्ट कर रहा हूँ, 2 की जगह 2 लिख रहा हूँ, ठीक है ना, और cos इनवर्स की जगह लिख रहा हूँ tan इनवर्स 2/3 लिख दिया, प्लस cot को tan में बदलना क्या मुश्किल है, पलटना ही है अंदर वाले को 63/16, प्लस ये जो हाफ cos इनवर्स है ना, ये हमारे पास में पूरा 5 था, तो हमारे पास 5 की वैल्यू आ रही है tan इनवर्स 3/4। अब क्या करोगे सर, बस अब फार्मूला लगाने का टाइम है, लेट्स अप्लाई सम फार्मूलास, लेकिन सर ये तो 2 tan इनवर्स है, हां तो 2 tan इनवर्स है तो दो बार लिख लो, क्या दो बार लिख लो, हां दो बार लिख लो ना, tan इनवर्स 2/3 tan इनवर्स 2/3, और फिर क्या करो, ये 3/4 को पास में ला लो, और इधर क्या करना है, tan इनवर्स 63/16 को यहां रखो, इसको आप साइड में हो जाओ, आपकी कैलकुलेशन लंबी है, पहले मैं छोटे-छोटे को साइड डाल देते हैं, इधर ध्यान से देखिएगा, हमेशा हमेशा क्या नियम पकड़ लो, tan इनवर्स x tan इनवर्स y अप्लाई करते टाइम पे तुरंत अंदर वाले x और y का प्रोडक्ट बनाओ, मैंने कहा था, तो यहां x और y का प्रोडक्ट 2/3 into 3/4 करो, 6/12 1 से छोटा आ रहा है, अगर 1 से छोटा आ रहा है तो ये तो tan इनवर्स 2/3 है एज इट इज पड़ा रहेगा, इनकी जगह हो जाएगा tan इनवर्स ब्रैकेट में x + y माने 2/3 + 3/4 अपॉन 1 - 2/3 into 3/4, राइट, और प्लस में ये जो tan इनवर्स 63/16 है, लेट इट बी देयर, एलसीएम से 12 से 12 कटता दिख रहा है, ऊपर की तरफ मुझे 8 और 9, ठीक है, 17 आता दिख रहा है, tan इनवर्स 17 आता दिख रहा है, नीचे की तरफ मुझे 12 में से 6 आता दिख रहा है ना, और प्लस के अंदर मुझे tan इनवर्स 63/16 अभी भी यही दिख रहा है, और tan इनवर्स 2/3 यही दिख रहा है मुझे, ठीक है। अब वापस से इस जगह फिर से अप्लाई कर रहा हूं फार्मूला, लेकिन मैंने कहा था ऑलवेज अवेयर, क्या ध्यान से देखना है, मल्टीप्लिकेशन, तो मैं 2/3 मल्टीप्लाई कर रहा हूं 17/6 से, ऊपर की तरफ 34 आ रहा है, नीचे की तरफ 18 1 से बड़ा है,
और मैंने कहा था कि अगर मल्टीप्लिकेशन एक्स और वाई का मल्टीप्लिकेशन एक से बड़ा है तो मेरे दोस्त क्या करना है, पाई लगा के खेल। चला भाई पाई लगा लेते हैं। तो क्या करना है, अब पाई लगाते हैं, है ना। थोड़ा सा ये लाइन को इधर सरका लेते हैं, ठीक है। हाँ भाई, अगर हमने ये करा तो यहाँ हो जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स, ठीक है। अंदर कर्ली ब्रैकेट में हो जाएगा 2/3 प्लस में 17/6 अपॉन में नीचे हो जाएगा 1 - 2/3 इंटू में 17/6, ठीक है। कोई चीज अगर कैंसिल आउट भी हुई है ना तो अभी फॉर द सेक ऑफ इजी एलसीएम उसे मत टच करो, 63.16 पढ़ा दो। नाउ व्हाट टू डू, कुछ नहीं, एलसीएम दिखा है, 18 से 18 कटेगा, 18 में से नीचे की तरफ -16 आ रहा है और ऊपर की तरफ मुझे दिखा 12 और 51 63, ठीक है। और आगे की तरफ मुझे दिखा tan इनवर्स और उसके आगे दिखा पाई प्लस के अंदर यहाँ कितना दिखा tan इनवर्स 63/60। ओके, और आप सब जानते हैं tan इनवर्स में से -12 आ जाएगा, और फंक्शन ये वाली कैंसिल आउट, आंसर इज पाई। तो जी प्रियांशु, संतोष, तिलक, कोई डाउट इसी तरह का? नहीं? तो चलिए क्वेश्चन करते हैं, सिंप्लीफाई। हाँ, क्वेश्चन बहुत अच्छा था, नो डाउट, है ना। एक क्वेश्चन है यहाँ पर, cos इनवर्स √2/3 माइनस cos इनवर्स √6 + 1/2 √3। तो इसे कैसे करेंगे? देखो, या तो इसमें cos इनवर्स माइनस cos इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएं, पर सोच के देखो, अगर मैंने ये एक लगा दिया फॉर्मूला तो मेरी तो वाट लगनी पक्की होगी, है ना, क्योंकि इसका स्क्वायर का अंडर रूट निकालना, समझ रहे हैं आप बात। देखो, cos इनवर्स वाले फॉर्मूले से बेहतर होता है अगर कुछ बड़ा टिपिकल दिख रहा है ना तो उसे tan इनवर्स में बदलने, पहले तो इसको tan इनवर्स में लिख सकते हैं क्या? tan इनवर्स में ये क्या आएगा? tan इनवर्स में इसके लिए ट्रायंगल बनेगा, cos वाला ट्रायंगल जो है √2 √3 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो 3 - 2 1 बनेगा, तो tan में आएगा tan इनवर्स 1/√2। कोई डाउट है किसी को इसमें? और इसे क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स में? इसे अगर हम इसके लिए ट्रायंगल बनाएंगे, cos का तो ये आएगा 2 √3 और √6 + 1, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 6 और 1 7 प्लस 2 √6, है ना। और यहाँ पर आएगा -12, है ना। तो ये होगा 2 √6 - 12 का अंडर रूट, इसका भी अंडर रूट, ये भी बड़ा कॉम्प्लेक्स आ रहा है। ये कितना आ रहा है, अंडर रूट 2 √6 - 5, कुछ ऐसा आ रहा है, अंडर रूट 2 √6 - 5, ठीक है ना। अच्छा, 2 √6 - 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं इजीली? अगर मैं मान लो 5 - 2 √6 में लिखता हूँ, तो ये कैसे निकालते थे इसका स्क्वायर रूट? इसको मैं ब्रेक करता था a² + b² में, और इसको 2ab में, है ना। तो 2ab में 2 तो है मेरे पास, ab में √6 है, और √6 को 5 बनाना हो तो मैं बना सकता हूँ इजीली, √2² + √3² लिख सकता हूँ, -2 √6, मतलब इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ 2 √6, है ना। मैंने एक तो उल्टा बना दिया, है ना, ये भी गड़बड़ कर दी मैंने, ऊपर तो ठीक बनाया ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज करना था ना, तो √6 + 1 अपॉन 2 √3 करेंगे, है ना। तो यहाँ उल्टा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा मेरा, 12 - 7 + 2 √6, जो कि आएगा 5 - 2 √6, है ना, 5 - 2 √6। और हाँ, अब इसको डायरेक्ट लिख दो, 5 - 2 √6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ √2² + √3² -2 √6, और जिसे मैं लिख सकता हूँ √2 + √3 का √2 - √3, बड़ा वाला पहले लिखेंगे, √3 - √2 का होल स्क्वायर लिखेंगे, √3 - √2 का होल स्क्वायर, और जो कि बचेगा √3 - √2, क्योंकि रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ रही है √3 - √2। लंबा तो यहाँ भी हो गया, पर कोई बात नहीं, इससे एक बेनिफिट होगा। मैंने इसको क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स, और tan इनवर्स कितना आएगा, √3 - √2 अपॉन √6 + 1। अच्छा देखो, अभी हो सकता है अगला जो स्टेप मैं बता रहा हूँ वो आपको स्ट्राइक ना करे, पर जब आप tan इनवर्स, जब बहुत सारे अभी टेलीस्कोपिक सीरीज हम करेंगे ना, तो ये चीज आपको स्ट्राइक करनी लग जाएगी। जब भी tan इनवर्स के अंदर एक बड़ी सी एक्सप्रेशन हो और नीचे डेनोमिनेटर में 1 हो, अगर 1 नहीं है तो 1 क्रिएट करो, वो अभी हम सीखेंगे टेलीस्कोपिक में। ये हमें दिख रहा है कि ये 1 है, मतलब अब हमें tan इनवर्स का फॉर्मूला याद आना चाहिए, tan इनवर्स x - y ओवर 1 + xy वाली फॉर्म तो नहीं है ये? बिल्कुल है। देखो, ये √6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 × √2, मतलब tan इनवर्स √3 - √2 और 1 + √3 √2 लिखा हुआ है, काइंड ऑफ, ये समझिए इसको। और tan इनवर्स x - y और 1 + xy क्या होता है, tan इनवर्स x - y, इसको उल्टा ब्रेक कर रहे हैं हम, तो ये क्या बनेगा, tan इनवर्स 1/√2 माइनस ऑफ tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स √2। इसे ओपन करेंगे तो बनेगा tan इनवर्स 1/√2 माइनस tan इनवर्स √3 प्लस tan इनवर्स √2। अच्छा, एक काम करते हैं, इसे कॉट में या इसे tan में कन्वर्ट कर, कॉट में, इन दोनों में से किसी एक को कॉट में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसी को कर लेते हैं कॉट इनवर्स √2 लिख सकते हैं इसको, और यहाँ पे माइनस tan इनवर्स √3 कितना होता है, tan इनवर्स √3 हो गया हमारा π/6 और प्लस tan इनवर्स √2, और cot इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x हमारा कितना हो गया, π/2, तो आंसर आ गया π/2 माइनस π/6, जो फाइनली बना तो π/2 माइनस π/6 कितना हुआ, π/2 माइनस π/6 मतलब 3π/6 माइनस π/6 2π/6 π/3, तो π/3 मेरा आंसर हो गया। बिल्कुल, बात क्लियर है या नहीं? थोड़ा क्वेश्चन अलग टाइप का है, बट मैं एग्री करता हूँ कि यहाँ पे दो चीज़ें मैंने की जो शुरू में स्ट्राइक नहीं करेंगे, कि tan इनवर्स में क्यों किया और फिर ब्रेक क्यों किया, है ना। अब अच्छा, tan का फॉर्मूला नहीं लिख पाए, tan का फॉर्मूला आई थिंक अभी बताया भी गया है या नहीं, साइन और cos का बताया अभी तो शायद से, ना, ये क्वेश्चन गलत आ गया। tan का फॉर्मूला बता चुके हैं कि अभी नहीं बताया? नहीं, tan का फॉर्मूला बताया था या नहीं अभी? मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। देखो, tan इनवर्स में tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का तो एक ही फॉर्मूला है, और वो सिंपली यही है, tan इनवर्स x माइनस y ओवर 1 + xy, और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के लिए दो कंडीशन बेस्ड फॉर्मूले हैं। वो क्या है, एक तो है tan इनवर्स x प्लस y ओवर 1 - xy, और दूसरा है पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y ओवर 1 - xy। ये डिपेंड करता है xy 1 से छोटा है या xy 1 से बड़ा है। ध्यान रहे, अगर xy 1 के बराबर आ गया तो आंसर π/2 लिख देंगे डायरेक्ट, और ध्यान रहे कि x और y दोनों के हर केस में 0 से बड़े हैं, है ना। हर सिनेरियो में, तीनों सिनेरियो में xy जो है 0 से बड़े हैं, तीनों के तीनों सिनेरियो में ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। मेरे ख्याल से भी ये डिस्कस नहीं हुआ, आगे होना है, ठीक है। तो अगला एक और क्वेश्चन आया है हमारे पास, ये आया है, नोट करना है तो कर लो, नहीं तो आगे आई थिंक अभी आना चाहिए, क्योंकि अभी टेलीस्कोपिक सीरीज होगा ना, तो तब ये पक्का आएगा, अभी टेलीस्कोपिक सीरीज भी आज ही करना है हमें। चलिए, तो ये क्वेश्चन है एक, ये क्वेश्चन इसमें हम क्या करेंगे, cos इनवर्स x प्लस y वाला फॉर्मूला लगाते हैं, इसको राइट साइड भेज देते हैं, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, और उसको लिखते हैं पाई माइनस cos इनवर्स z,
पाई माइनस कॉस इनवर्स, ये कहाँ पे दिखता है आपको, कॉस ऑफ माइनस जी बोल सकते हैं इसको, कॉस इनवर्स माइनस जी बोल सकते हैं। और कॉस इनवर्स एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला लगा दो, एक्स वाई अंदर प्लस बाहर प्लस है तो अंदर माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर। कॉस इनवर्स से कॉस इनवर्स कैंसिल हटा दो और सॉल्व कर लो, एक्स वाई माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस जी, रूट वाली टर्म एक तरफ, जी ये वाली एक तरफ, एक्स वाई प्लस जी का होल स्क्वायर कर दो इधर, और वन माइनस एक्स स्क्वायर वन माइनस वाई स्क्वायर सॉल्व कर लोगे तो आई थिंक आंसर आ जाना चाहिए। कर लेते हैं एक बार, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई जी इक्वल टू वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, है ना, बिल्कुल आ गया रिजल्ट। इसको लेफ्ट में लेके गए तो सारा आंसर आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई जी इक्वल टू वन आ गया, प्रूफ। ठीक है ना, हाँ जी संतोष, कुछ पूछना है किसी को? चलिए आगे चल रहे हैं। हाँ आज मेरी तबीयत ना थोड़ी सी डाउन है क्योंकि मेरी आई में पेन हो रहा है एक लेफ्ट वाली में, थोड़ा सा, कोई बात नहीं बट हाँ थोड़ा सा है डाउन, बट इतना नहीं कि मतलब कि क्लास छोड़ दें या छुट्टी ले लें। हाँ हाँ थोड़ा सा आई में पेन है हल्का सा। तो चलो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आया है, एक और क्वेश्चन है, इसमें क्या करें, इसमें भी वही करो जो अभी किया था, आई थिंक ये भी इजीली प्रूव हो जाएगा। इसे लेफ्ट हैंड साइड को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर नहीं, ट्राई करो चलो ठीक है जल्दी से, या होमवर्क में ले लो, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आई थिंक आप करोगे ना तो हो जाएगा। या लास्ट में लेते हैं इसको क्योंकि फिर मैं नहीं चाहता कुछ मिस हो। एक अभी हमारा इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो टेलीस्कोपिक सीरीज, उस पर आते हैं जल्दी से पहले, है ना, इसको लास्ट में लेंगे या होमवर्क के लिए लेते हैं, अभी के लिए इसे मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है, ईजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। कुछ थ्योरी पार्ट ये है कि tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स जी, ये कुछ और फॉर्मूलेज है हमारे पास, नोट करने हैं आपको। कितने फॉर्मूला है, दो फॉर्मूलाज मैं बता रहा हूँ, एक वन ये tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स जी पाई के बराबर अगर होगा, अगर एक्स प्लस वाई प्लस जी एक्स वाई जी के बराबर है। इसी तरह दूसरा फॉर्मूला ये है, सेकंड फॉर्मूला tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स जी किसके बराबर होगा, पाई बाय 2 होगा अगर एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स 1 है। अब ऐसा क्यों होता है, ये बेसिकली ट्रिगोनोमेट्री से यूज आया है। हम अगर इस एंगल को ए बी सी बोल दें तो तीनों का सम, ये तीनों एंगल है ए प्लस बी प्लस सी अगर पाई है तो tan ए मतलब tan इनवर्स tan x, है ना, यही tan ए प्लस tan बी प्लस tan सी tan ए tan बी tan सी होता है। और अगर मैं ए को tan इनवर्स x, बी को tan इनवर्स y, सी को tan इनवर्स z रखता हूँ तो ये रिजल्ट डायरेक्टली आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं रखता हूँ तो ये आएगा tan इनवर्स tan x प्लस tan इनवर्स tan y फिर tan इनवर्स tan z, जो कि हमारा x y z हो जाएगा विद इन द डोमेन, x प्लस y प्लस z हो जाएगा, और ये tan इनवर्स ये x y z हो जाएगा, x प्लस y प्लस z अगर x y z है तो ये पाई होगा। ठीक है, इसी तरह दूसरा रिजल्ट है हमारा, अगर इनका सम पाई बाय 2 कब होता है, अगर x y प्लस y z प्लस z x या समेशन x y कितना हो 1 हो। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस तो ये है एग्जांपल दिए हुए हैं कि अगर वैसे तो इसे नॉर्मल मेथड से करते तो सॉल्व हो जाता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का दो बार फॉर्मूला लगता है, बट डायरेक्टली अगर आप ऑब्जर्व कर सकते हो x y प्लस y z प्लस z x डायरेक्टली अगर 1 आ रहा है तो हम आंसर सीधा पाई बाय 2 यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, ये दो रिजल्ट नोट हो गए, फर्स्ट एंड सेकंड। चलें आगे चलें, चलिए आगे चल रहे हैं देन, सेकंड ये लीजिए, सेकंड ये लीजिए, ये सेकंड रिजल्ट। स्क्रीनशॉट लेने के बाद एक बार टाइम लगा के अपने नोट्स में जरूर डाल लिया करो, है ना, रिवाइज कर लिया करो। और फॉर्मूलों का याद करने का रूल मैंने आपको बिगिनिंग में बताया था, है ना, 3 बार रिवाइज करना है ना। हाँ, ठीक है। अच्छा इसका आंसर क्या होगा, ये मेरे ख्याल से जो सेकंड रिजल्ट है ना वो लगता दिख रहा है इसमें, अगर आप गौर से ऑब्जर्व करोगे तो सेकंड वाला रिजल्ट इसमें दिख जाएगा, समेशन ए बी हमारा 1 आ रहा है तो tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी प्लस tan इनवर्स सी कितना हो जाना चाहिए, पाई बाय 2 आ जाना चाहिए। डायरेक्ट रिजल्ट है, आ जाएगा, मेरे ख्याल से आप कर लोगे, है ना, सेकंड वाले रिजल्ट का पाई बाय 2 आंसर आएगा इसका, बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं, और आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑल्दो बहुत छोटा टॉपिक है बट सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो है हमारा टेलीस्कोपिक सीरीज। टेलीस्कोपिक सीरीज वैसे तो सीक्वेंस सीरीज में भी करते हो आप, बट ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में कैसे आती है वो हम सीख रहे हैं। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला हर जगह यूज होता है। ठीक है, सुनते हैं जीबी सर से वो एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में, ये लीजिए। समेशन ऑफ सीरीज, ये वैसे तो वैसे इक्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टाइटल है, तो जरा से इसको समझ के चलना। अक्सर इसके क्वेश्चंस में जो आप समझिए 90 to 95% क्वेश्चन होते हैं वो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y या tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y वाले फार्मूले पे ही होते हैं बेस्ड। ठीक है, मैं आपको शुरुआत में क्वेश्चन ना करा करके पहले बेसिक समझा देता हूं। जैसे क्वेश्चन में एक सिग्मा फॉर्मेट में जैसे ये tan इनवर्स दे रखा है, अगर मुझे इसे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y की फॉर्म में बदलना है तो कैसे बदलते हैं, मैं सिर्फ आपको ये समझा रहा हूं। जैसे क्वेश्चन में ये दिया है, अक्सर कोशिश ये करनी चाहिए कि कैसे भी नीचे जो डिनोमिनेटर है ना, नीचे जो डिनोमिनेटर है उसमें 1 प्लस x into y की फॉर्म बन जाए, और x और y हमेशा ऐसे चुनने हैं कि उनका डिफरेंस, जैसे यहां अगर x है यहां अगर y है तो x और y का डिफरेंस ऊपर वाला जो क्वेश्चन में गिवन है ना वो मिले, हर बार ऐसे x और y चुनने। अच्छा अक्सर आपको इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती, मैं आपको सच बताऊं तो क्या करना है, आपको कैसे भी करके नीचे एक 1 को क्रिएट करो डिनोमिनेटर में। आपको अगर टीचर एक्सपीरियंस बताऊं तो सिर्फ 1 को क्रिएट करते ही काफी हद तक काम खत्म हो जाता है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ये दिया तो मैं लिखूंगा सिग्मा tan इनवर्स और मैं कुछ देखे बगैर नीचे 1 प्लस लिख दूंगा। नीचे की तरफ मुझे पता है ये बन गया 9r² प्लस में 3r माइनस 2। मैंने 1 प्लस जान के क्रिएट किया था, नहीं मैंने क्रिएट किया। क्रिएट करने के बाद भी अभी मैं ऊपर वाले 3 को लिखना हूं तो लिख लो, सिग्मा में चल रहा हूं, tan इनवर्स में चल रहा हूं, नीचे की तरफ जो है इसे फैक्टराइज करूंगा, जो पास में बैठा है इसे फैक्टराइज करूंगा। तो 9r² को देखते हुए साफ दिख रहा है फैक्टर 3r है, दूसरा फैक्टर भी 3r में ही होगा। सिर्फ -2 +2 को लेकर के जो चिंता है वो एक तरफ +2 एक तरफ -1 कर लेते हैं, मेरा मतलब बैठ गया मामला। ठीक है, 6 - 3r बिल्कुल बैठ गया, तो क्या मतलब ये अपनी तरफ से बन जाएगा। अच्छा अब ये जो दो आए हैं ये हमारे लिए x और y का रोल निभा रहे हैं, इनका डिफरेंस सोचो। अगर आपने से किसी ने 3r + 2 में से 3r - 1 को घटा दिया तो क्या आपको 3 मिल रहा है, सॉल्व करके देख लो। 3r + 2 में से 3r - अरे सर मिल रहा है सर, क्यों टाइम वेस्ट करें, हाँ मिल रहा है बिल्कुल। तो अपनी तरफ से ये किसका रोल निभा रहा है, ये निभा रहा है x का रोल, ये x का रोल ये y का रोल। तो tan इनवर्स x - y अपॉन 1 + xy होने पर हम अक्सर कैसे लिखते हैं चीजों को, tan इनवर्स x की जगह हो जाएगा 3r + 2 माइनस tan इनवर्स y और y की जगह हो जाएगा 3r - 1। दैट्स इट। फिर आपके पास में अगर y इन्होंने r की अपर लिमिट और लोअर लिमिट दी होती तो मैं एक करके वैल्यू रखता रहता। कैसे और क्या, पहले तो हमने सबसे पहले स्टेप सीख लिया कि हर बार कोशिश करके उसे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y की फॉर्म में बदलें। एक्सपेक्ट यहां तक पहुंच गए। अगर आपने यहां तक नोट डाउन कर लिया तो अब अगले क्वेश्चन में थोड़ा और इस एडवांस लेवल के क्वेश्चन चलते हैं, धीरे से एक और कदम बढ़ते हैं। चलिए पुट सम बेबी स्टेप, एक बेबी स्टेप करते हैं। तो क्वेश्चन में किसी ने कहा फाइंड, आपकी बार n की वैल्यू 1 से इनफिनिटी तक दी है और tan इनवर्स में देखा 4n अपॉन इतना। मैंने पिछली बार आपको एक ही बात बताई थी, कैसे भी करके एक 1 क्रिएट करो
तो अपने क्वेश्चन को कॉपी किया है ना अंदर से, अगर भाई आपको थोड़ा बहुत परेशानी है तो ठीक, नहीं तो आप इसे अंदर वाले कंटेंट को, क्योंकि एसएन जो होता है ना वो एक्चुअल में सिग्मा टीआर होता है, ठीक है, तो अपने टीआर बोलते हैं अंदर वाले कंटेंट को। तो अंदर का कंटेंट अगर टीआर है तो ये लिखा हुआ है tan इनवर्स कितना 4n की जगह 4r, नीचे दिख रहा है आपको r की पावर 4 माइनस 2n स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर प्लस 2, ऐसा लिख रहा है। इस 2 में से एक 1 आगे कॉपी कर लो, दैट्स इट, पीछे 1 छोड़ दो, नीचे 1 प्लस xy की फॉर्म बनानी है, पहला स्टेप वहां से शुरू करो, अक्सर आपको जीत मिल जाएगी, मिल जाएगी, देख लेना। तो tan इनवर्स लिखा, आप नीचे मत ध्यान दीजिए, मतलब ऊपर मत ध्यान दीजिए, सिर्फ नीचे फोकस कीजिए, 1 प्लस ये r टू द पावर 4 माइनस में 2r स्क्वायर प्लस 1, आपको हो सकता है धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ साउंड करने लग जाए, ये r स्क्वायर माइनस 1 का हो सकता है, हाँ बिल्कुल मान गया है, ठीक है ना। अब ये जो r स्क्वायर माइनस 1 ऊपर 4r को भी कंटिन्यू कर रहा हूं, सिर्फ आपके लिए मैं इतना दौड़ रहा हूं, अब देखिएगा सब आगे बढ़ता हूं, tr, ठीक है, tan इनवर्स। अब नीचे मेरे को इसे दो दो फैक्टर्स में तोड़ना है ताकि एक x और एक y बने, तो मैं इसे जानबूझ के तोड़ूंगा कि उनका डिफरेंस ऊपर 4r बने, जैसे मैं दिखाता हूं आपको कैसे, थोड़ा प्रैक्टिस करते ही r प्लस 1 का स्क्वायर r माइनस 1 का होल स्क्वायर दिख जाएगा। देखो आपको x और y की फील आ गई, आपको जैसे x और y की फील आ गई आपको क्वेश्चन बनना चालू हो गया, क्या देखो ऊपर 4r नहीं है, ये दोनों का डिफरेंस है, तो r प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस में r माइनस 1 का होल स्क्वायर, अपने आप में 4r बन गया, देख लो आप बना करके, शायद मेरा लगा आप में से सभी लोग एग्री होंगे। ओके, अब आप में से सभी लोगों को अगर बाय द वे जगह फील आ गई कि सर ये तो tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर x माइनस y अपॉन 1 प्लस x लिखा है, तो फिर तो देर किस बात की, आ जाइए लिखते हैं इसे, tan इनवर्स ब्रैकेट में कितना r प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस में tan इनवर्स r माइनस 1 का होल स्क्वायर, ऐसा लिख दूं, ऐसा लिख देते हैं। अच्छा अगर बाय द वे ये हमारा जो भी हमारा टीआर है इसे अगर मैंने सिग्मा में डाल दिया और अगर r की जगह पर 1 से लेकर इनफिनिट तक खींचे चला गया तो ये हमारा ऐसा बन जाएगा, क्योंकि सिग्मा टीआर का जो वैल्यू है r की वैल्यू 1 से लेकर इनफिनिट तक हमारा टीआर है। अच्छा और अगर भाई सिर्फ अंदर अंदर का कंटेंट पढ़ता हूं तो दैट इज इक्वल टू टीआर। अब हमारे को ऐसा निकालना है, ऐसे निकालेंगे t1 t2 t3 से लेकर t इनफिनिट तक सम करना है, तो n की वैल्यू रखना चालू करते हैं इसमें। आइए अगर मैं इसी उठा करके मैं पीछे लेके जा रहा हूं, राइट, तो मेरा मतलब यहां तक चीज आप लोगों ने लिख ली होगी, अब मैं इसे पीछे लेके जा रहा हूं, पहले 1 डाल रहा हूं, अगर मैंने n की जगह 1 डाला, r की जगह 1 डालता हूं तो 1 प्लस 1 माने 2 का स्क्वायर, 1 माइनस 1 माने 0 का स्क्वायर, ऐसा रख देंगे। फिर 2 डालता हूं 2 प्लस 1 माने 3 का स्क्वायर, यहां पे 1 का स्क्वायर, फिर 3 डालता हूं, फिर 4 डालूंगा, एक से 4 में रख देता हूं, पहले 4 रखता हूं क्यों, क्योंकि 4 रखने पर tan इनवर्स यहां पे दिखेगा 5 का स्क्वायर माइनस में tan इनवर्स 5 माइनस 1 4 माइनस 1 बोले तो 3 का स्क्वायर। इसे क्या ना आपको जैसे अपन धीरे धीरे n तक डाल रहे हैं वैल्यू, तो हमारे को n माइनस 1 ये और n ये है ना, पहला काम हमको ऐसे निकाला, हमको t1 t2 t3 से लेकर tn तक का सम निकाला, हमने सारा एक एक करके थोड़ा थोड़ा दूरी पे रखते चले गए। अब बस कुछ नहीं करना, बारिश का एंजॉयमेंट उठाओ, बारिश के मजे लो। आपको बताना चाहिए ये यहां काट रहा है ऊपर जाकर के, कितने स्टेप छोड़ के 1 1 2 3 4 स्टेप छोड़ करके मैंने 5th स्टेप पे काट रहा है, ये भी अपने से 5 ऊपर जाके काट रहा है, तो हर राइट हैंड साइड वाला माइनस का आदमी अपने से 5 ऊपर काटेगा, लेकिन इसके पास 5 ऊपर कुछ नहीं है, इसके पास 5 ऊपर कुछ नहीं है, इसलिए 2 बच गए, सेफ है, ये किसी को काटेंगे नहीं, माने 2 माइनस के हमेशा दिखते रहेंगे। अच्छा सेम वे में ये अपने से 5 स्टेप ऊपर काटेगा, ये अपने से 5 स्टेप ऊपर काटेगा, सारे जाने कहीं ना कहीं किसी ना किसी से कटते रहेंगे। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये 2 बचेंगे, क्यों, क्योंकि इन्हें काटने वाले इनसे लेफ्ट में 5 स्टेप नीचे होते लेकिन है नहीं, एन पे मामला बंद हो गया, तो इसलिए 2 यहां के बच गए और 2 यहां के बच गए, सही है। तो जिस दिन मैं ऐसे करूंगा मेरे पास में ये उठाऊंगा और इन्हें जोड़ दूंगा, ठीक है, और माइनस में एक tan इनवर्स 0 का स्क्वायर आप में से कई लोग मिस कर रहे होंगे, तो मैं बताता हूं tan इनवर्स 0 0 होता है, इसलिए वो 0 हटा दिया गया। अब tan इनवर्स n + 1 का स्क्वायर अगर बाय द वे हमारे पास फाइनली आंसर आ रहा है, अब मुझे क्या करना है, n की जगह इनफिनिट रखना है, क्यों, क्योंकि मेरे से इनफिनिट बोला गया था तो मैं n की जगह इनफिनिट रखूंगा, तो tan इनवर्स इनफिनिट माने अनडिफाइंड, और tan इनवर्स अनडिफाइंड बोला तो पाई बाय 2, tan इनवर्स इनफिनिट + 1 अगेन इनफिनिट माने अनडिफाइंड, tan इनवर्स अनडिफाइंड पाई बाय 2, tan इनवर्स 1 का स्क्वायर पाई बाय 4, tan इनवर्स 1 का स्क्वायर 1, tan इनवर्स 1 बोले तो 1, तो क्या मतलब हमारा आंसर इज पाई बाय 4 और ओवरऑल आंसर इज 3 बाय 4, तो ऐसे तो कोई डाउट किसी भी तरह का तो बताओ टेलीस्कोपिक सीरीज में, अगर डाउट नहीं है तो टी वाले टर्म में डाउट है, क्वेश्चन में या कंसेप्ट में प्रियांशु, क्वेश्चन में या कंसेप्ट में, कौन से वाले, इस वाले क्वेश्चन में या इससे पिछले वाले में, एक ही क्वेश्चन था है ना, एक ही क्वेश्चन था, हाँ तो एक ये वाला था और एक ये था, 2 क्वेश्चन थे, कौन से क्वेश्चन में डाउट है, फर्स्ट में या सेकंड में, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड में, हाँ जी। तो देखो पहली चीज़ तो जो भी tan इनवर्स के अंदर बैठा है, जो भी ये जो बैठा है ना सिग्मा के अंदर, ये हमारा टीआर होता है। अगर ये टीआर आपको डायरेक्टली दिया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको ये ढूंढना बनाना पड़ सकता है। तो टीआर हमें दिया हुआ है tan इनवर्स 4r अपॉन r रेज़ टू पावर 4 माइनस 2r स्क्वायर प्लस 2, है ना, ये आपको दिया हुआ है इस केस में, और आपको इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है tan इनवर्स x माइनस वाई ओवर 1 प्लस एक्स वाई, है ना। तो x 1 तो हमें दिख रहा है, इस 2 को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया उन्होंने, 2 को 1 प्लस 1 लिख लिया पहले तो, ठीक है ना। तो मतलब कि ये जो बचा हुआ हिस्सा है ये एक्स वाई बनेगा और ये जो ऊपर वाला है ये x माइनस वाई बनना चाहिए, इस तरह से हमें डिवाइड करना है। क्या क्या बात क्लियर है ना। तो मतलब कि हम बोलेंगे ये tan इनवर्स 4r तो मेरा बनेगा x माइनस वाई किसी तरह, और 1 प्लस ये r रेज़ टू पावर 4 प्लस 2r स्क्वायर प्लस 1, ये वाली चीज़ तो बनेगी, ये वाली चीज़ बनेगी एक्स वाई, और ये वाली चीज़ को बनाना है एक्स माइनस वाई। अच्छा ये हमें देखते ही क्या पता चला, ये आर स्क्वायर माइनस 1 का होल, यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे माइनस था, मैंने मिस कर दिया, यहाँ पे माइनस नहीं, यहाँ पे माइनस लिखाना है ना। तो आर स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर है ये, और आर स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर जो अंदर है, आर स्क्वायर माइनस 1 को आर प्लस 1 इंटू आर माइनस 1 लिख सकते हैं, है ना। आर स्क्वायर माइनस 1 को आर प्लस 1 इंटू आर माइनस 1 लिख सकते हैं, है ना, है ना, और स्क्वायर लगा हुआ है बाहर, तो ये आर प्लस 1 का स्क्वायर इंटू आर माइनस 1 का स्क्वायर लिख दिया उन्होंने यहाँ पर, है ना। और इन दोनों का जो डिफरेंस है हमें पता है, आर प्लस 1 का स्क्वायर कितना होगा, आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2r, और आर स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर होगा माइनस 2r, और इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 4r भी आएगा। तो बिल्कुल बात बन गई, ये x हो गया, ये y हो गया, x माइनस वाई क्लियरली 4r भी आ रहा है, तो इस तरह से लिख दिया, मतलब ये मेरा x हो गया, ये y हो गया, तो x मेरा r प्लस 1 का स्क्वायर, y मेरा r माइनस 1 का स्क्वायर। तो जैसे ही ये मेन स्टेप होता है, अगर इतना हो गया तो बस बड़ा ईजी हो जाएगा आगे। बात क्लियर है अभी प्रियांशु? नहीं, यस चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद तो उन्होंने बस आगे समेशन बनाया 1 2 3 4 एन तक लिखा, और हमारी सारी स्टेप्स कौन सी सारी टर्म्स कैंसिल हो गई, है ना। तो चलते हैं आगे नेक्स्ट, ये क्वेश्चन तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कॉट इनवर्स। अब देखो यहाँ पर ना जनरल टर्म ही नहीं दी हुई आपको, पहले तो आपको जनरल टर्म लिखनी पड़ेगी, है ना। पहली स्टेप क्या है कि आपको टी एन लिखना पड़ेगा, सेकंड स्टेप होगा आपको टी एन को टी tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y में ड्रॉप डिवाइड करना पड़ेगा, और तीसरी स्टेप में आपको समेशन निकालना पड़ेगा। तो पहले टी एन लिखो, अगर नहीं दिया हुआ है ट्राई करेंगे या मैं करा दूँ, चलिए मैं कराता हूँ इसको। tan टी एन जनरल टर्म में कैसे लिखें, है ना, जनरल टर्म में कैसे लिखेंगे, है ना। कॉट इनवर्स 2 8 18 लिखा हुआ है, देखो इनका पैटर्न देखो 2 8 18 32, इसमें से 2 अगर कॉमन ले लूँ तो ये है 1 4 9 16, कुछ दिख रहा है ये सीरीज अंदर वाली, है ना, देखने से पता चल रहा है n स्क्वायर है ना,
1 स्क्वायर है, ये 2 स्क्वायर है, ये 3 स्क्वायर है, ये 4 स्क्वायर है, तो मैं इन जनरल मुझे क्या दिख रहा है, जो जनरल एनी टर्म है टी आर क्या दिख रही है, कॉट इनवर्स 2r स्क्वायर दिख रहा है, r 1 से चलता जा रहा है ना, ठीक है ना। या फिर अगर आपको s लिखना है तो मैं s डायरेक्टली कैसे लिखूंगा, s क्या है मेरा समेशन कॉट इनवर्स 2n स्क्वायर n इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी, है ना, n इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी, ऐसे लिख सकते हैं ऊपर वाली स्टोरी को, है ना, बिल्कुल। n को 1 लोगे तो 2 ही आ जाएगा, बिल्कुल। n को 1 डालोगे तो कॉट इनवर्स 2 आएगा, n को 2 डालोगे तो कॉट इनवर्स 8 आएगा, 0.2n स्क्वायर, है ना। या फिर मैं जनरल टर्म की बात कर रहा हूँ, समेशन के अंदर वाली जनरल टर्म पे चलते हैं पहले। टी आर क्या हो गया, tan इनवर्स 1/2r स्क्वायर, है ना। अब टी आर को पहली स्टेप तो हो गई, दूसरी स्टेप है इसे tan इनवर्स x माइनस वाई में कन्वर्ट करना, बट उसके लिए नीचे 1 होना जरूरी है। 1 तो दिख नहीं रहा मुझे, अगर 1 नहीं दिख रहा तो मैंने क्या किया, 1 ऐड और सबट्रैक्ट कर देते हैं। tan इनवर्स 1/1 प्लस 2r स्क्वायर माइनस 1 लिख दिया मैंने, ठीक है ना। एक 1 ऐड कर दिया, एक 1 सबट्रैक्ट कर दिया नीचे, अब 1 क्रिएट हो गया। अच्छा, इसको ब्रेक करना है एक्स वाई में और इसको लिखना है एक्स माइनस वाई में। क्या मैं कर सकता हूँ, इसको ब्रेक करूंगा तो ये क्या आएगा, √2r माइनस प्लस 1 और √2r माइनस 1, है ना, ऐसा आएगा, √2r प्लस 1 √2r माइनस 1, ऐसा ही बनेगा ना। और अगर इनका डिफरेंस देखें तो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, 1 नहीं आ रहा, डिफरेंस 2 आ रहा है, 1 नहीं आ रहा। अगर ऐसा हो रहा है ना तो इसको हमें थोड़ा सा और डील करना पड़ेगा एक तरीके से, हमें ना ऊपर 2 बनाना पड़ेगा, है ना। हम क्या करते हैं, 1/2r स्क्वायर को एक बार मैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देता हूँ, उससे और इजी हो जाएगा। मैंने इसको लिखा tan इनवर्स 2/4r स्क्वायर लिख दूँ, ठीक है। और अब 1 ऐड किया और 1 सबट्रैक्ट कर दिया, अब 1 ऐड और सबट्रैक्ट कर दिया। अब इसको मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स 2/1 प्लस 2r प्लस 1 इंटू 2r माइनस 1, और अब इन दोनों का डिफरेंस 2 आ भी रहा है ना, जिसको मैं लिख सकता हूँ आगे। अब मेरी बात बन गई, tan इनवर्स 2r प्लस 1 माइनस 2r माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 2r प्लस 1 इंटू 2r माइनस 1, जिसे मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स 2r प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 2r माइनस 1। तो सेकंड स्टेप भी मेरी मिल गई मुझे, ठीक है। टी आर को मैंने ऐसे लिख दिया, और थर्ड स्टेप इसका सम करना है, सम निकालना है, tan इनवर्स 2r प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 2r माइनस 1, r को 1 रखेंगे पहले तो ये आएगा tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 1, n को 2 रखेंगे तो क्या आएगा tan इनवर्स 5 माइनस tan इनवर्स 3, इसको 3 लिखेंगे तो 7 माइनस tan इनवर्स 5, और लास्ट में कहा तक इन्फिनिटी तक जाना है, तो इन्फिनिटी तक जाना है तो मतलब n तक चले जाओ, tan इनवर्स 2n प्लस 1 से लेकर tan इनवर्स 2n माइनस 1, जब n इन्फिनिटी तक जाएगा पहले तो ये सारे तो कैंसिल हो जाएंगे, है ना। और मेरे पास फाइनल आंसर आएगा Sn का tan इनवर्स 2n प्लस 1 से लेकर tan इनवर्स 1, और ये tan इनवर्स इन्फिनिटी हो गया। अगर n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स 1, tan इनवर्स इन्फिनिटी मतलब कि π/2 और tan इनवर्स 1 मतलब π/4, आंसर आएगा π/4। क्या बात क्लियर है, चलिए क्लियर है तो आगे चलते हैं नेक्स्ट, ये लीजिए कुछ फार्मूला आपको डायरेक्ट याद रखने हैं, मल्टीपल एंगल्स के फार्मूला। एक्चुअली क्या होता है ना, जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो मल्टीपल एंगल क्या होता है, sin 2 थीटा sin 3 थीटा, सब मल्टीपल क्या होता है sin थीटा बाय 2, तो हम क्या करते हैं sin 2 थीटा के फार्मूला उसमें रटा करते थे, याद है sin 2 थीटा 2 sin थीटा cos थीटा। अब यहाँ क्या है, इनवर्स फंक्शन में sin 2 थीटा नहीं होगा, मतलब sin तो होगा ही नहीं, तो इनवर्स होगा तो sin इनवर्स 2x नहीं होगा, या 2 sin इनवर्स x होगा। क्या होगा, 2 sin इनवर्स x, 3 sin इनवर्स x, 2 cos इनवर्स x, 3 tan इनवर्स x, ऐसे चलेगा। तो पहली बात तो जो बेसिक फर्क है वो तो यही है कि अंदर की तरफ अपने आप में एंगल डबल नहीं हो रहा, मतलब x। पहली बात तो ये भी ध्यान रखो कि इनवर्स के अंदर पूरा sin इनवर्स x ही एंगल होता है, तो अगर डबल होगा तो 2 टाइम्स sin इनवर्स x होगा, बट ऑब्वियसली नाम से भी क्लियर है। तो अगर 2 sin इनवर्स x की बात करी जाए तो 2 sin इनवर्स x एक्चुअल में sin इनवर्स 2x √1 - x स्क्वायर होता है, ठीक है। याद रखने, याद, और ये बहुत अच्छे से, इससे तो भूलना ही नहीं है, इसे तो याद करना, मेमोराइज कर लो कैसे भी करके, ठीक है। क्योंकि मैंने क्या किया, मैं आपको बताऊंगा कि फिर भी आपको लगे ये देवता आदमी यार इतना 6 में ही काट दिया तो, है ना। क्योंकि अभी जैसे मैं स्लाइड आगे चलाऊंगा तो आपको पता चलेगा ये तो ये याद हो जाएगा सर, ये तो मैं याद नहीं करूंगा, आप खुद ही कर दोगे, मैं याद कर लूंगा। देखो कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं मना करूंगा, मत याद करो, आपको भी नहीं, यही याद करूंगा, पीछे के नहीं देखूंगा, ठीक है। तो आपको बताना चाहिए 2 cos इनवर्स x cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 होता है। कैसे याद करना है भाई, मैं तो ऐसे याद किया कि ये 2 sin थीटा है और ऑटोमेटिकली cos थीटा हो गया, क्योंकि x sin थीटा अगर x तो cos थीटा इतना होगा, तो ये क्या चीज है सर, ये 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 दिखा मुझे, मैंने cos 2 थीटा, ठीक है। ऐसे ही 2 tan इनवर्स x अपने आप में tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 - x स्क्वायर, मैंने 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा, मैंने मतलब रिजम्बलेंस बैठा ली थी कि हां अच्छा वहां याद कर रहा था, ये तो x ही करना और करना क्या। अच्छा, इसमें एक और चीज है कि 2 tan इनवर्स x के 4 फार्मूले हैं अगर इन जनरल बात करी जाए तो, ठीक है। ये इन जनरल क्या है, ये अभी धीरे-धीरे पढ़ते खोलूंगा। ये एक्चुअली में sin इनवर्स 2x अपॉन 1 + x स्क्वायर भी यही होता है। इसी तरह से cos इनवर्स 1 - x स्क्वायर अपॉन 1 + x स्क्वायर भी होता है। बेसिक क्वेश्चन जितने भी एमओडी के उठेंगे, डिफरेंशिएशन के उठेंगे, अभी लिमिट के उठेंगे, उनमें कई-कई बार यूज होगा, उनमें कई-कई बार यूज होगा, है ना। इसलिए याद हो जाना चाहिए, कॉपी मतलब अपने वही दीवार पे सजाने वाले फार्मूला आगे फिर से, ठीक है। ऐसे ही 3 sin इनवर्स x भी होता है, जैसे sin 3 थीटा होता है वैसे यहाँ पे 3 sin इनवर्स x है, और sin 3 sin इनवर्स x अपने आप में वही वहां पे कितना होता है sin 3 थीटा, और 3 sin थीटा - 4 sin क्यूब थीटा, है ना। 3 sin थीटा - 4 sin क्यूब थीटा ऐसा होता है ना। यहाँ देखो क्या है, sin इनवर्स 3x - 4x क्यूब रिजम्बलेंस। अच्छा, cos 3 थीटा होता है 4 cos क्यूब थीटा - 3 cos थीटा, हां sin जो आएगा वो 34 नंबर की बस में आएगा और 4 के साथ क्यूब लाएगा, cos जो आएगा वो 43 नंबर की बस में आएगा, 4 के साथ क्यूब लाएगा। देखो 4 के साथ क्यूब लाएगा और 43 43 नंबर की बस में आया, ओके। तो 3 tan इनवर्स x अपने आप में कितना होगा, tan इनवर्स 3x - x क्यूब अपॉन 1 - x स्क्वायर, बिल्कुल वही वाला फार्मूला, ठीक है। अच्छा, ये तो वो फार्मूला। अब मैं आपको ये भी बताता हूं कि आप अपने दिमाग में कैसे इसे भर के रखेंगे, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो फार्मूला याद करना नहीं है, साथ में एक और सेगमेंट है उसे भी याद रखना प्लीज, आप ना उसको याद रखने की ट्रिक सिखा रहा हूं, ट्रिक 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 ट्रिक। मैं आपको बार-बार बोला, ट्रिक जो होती है वो बहुत शॉर्ट होती है, उसको बहुत ज्यादा दूर तक नहीं खींचते, लेकिन याद रह जाता है, उसका काम निकल जाता है उस जगह से और बस अपने याद रह जाए। जैसे मान लीजिए मुझे 2 sin इनवर्स x इस में इतना याद हो गया, तो मुझे साथ में ये भी याद रखना है कि ये अपने आप में -π/2 से +π/2 होता है sin इनवर्स, हां सर होता है। तो जैसे आपको ये याद हो जाए तो आप ये भी स्टेट कर देना कि नीचे आगे जो है मल्टीप्लाई हो रही है 2 से, अगर आगे मल्टीप्लाइड बाय 2 हो रहा है तो नीचे डिवाइड बाय 2 कर देना, इससे आपको ये -π/4 से +π/4 में मिल जाएगा, सही है। अब आप दिमाग लगाओ, sin थीटा π/4 पे कितना देता है, 1/√2, π/4 पे कितना देता है 1/√2, और -4 π/4 पे -1/√2, माने ये आप जब भी बोलो तो साथ में रख लेना कि आपका जो x है वो 1/√2 से -1/√2 के बीच में होगा, तब ये वाली बात सत्य है। माने फार्मूला कब एक्टिव होगा, जब x यहां से आना। अगर आपने ये याद कर लिया तो फिर आपको एमओडी में कोई झंझट नहीं रास्ता, जो पीछे के पेजेस हैं वो उतने भारी नहीं लगेंगे, वरना अभी आप जैसे से पीछे जाते जाएंगे आपको थोड़ा झटका लगेगा, डोंट वरी। अब जैसे इसमें सर, इसमें क्या करना है, cos इनवर्स x कितना कहां से कहां होता है, अरे cos इनवर्स x अपना फर्स्ट याद है, cos cos x 0 से पाई में होते हैं, तो ये 0 से पाई क्लोज में है, तो यहां पे आगे 2 है तो डिवाइड बाय 2 कर लेना, बस यहां डिवाइड बाय 2 यहां भी डिवाइड बाय 2, तो ये जैसे आप डिवाइड बाय 2 करोगे ना तो डिवाइड बाय 2 करते आपको यहां कितना दिख जाएगा, 0 यहां दिख जाएगा, दिख जाएगा। आप सोचो cos थीटा में, है ना, cos बाय 2
cos पाई बाय 2 0 cos 0 1, तो इसका मतलब आपका x जो है वो 0 से 1 में। अभी देखो जरा 2 यस, चलिए अब ये मल्टीपल एंगल फॉर्मूलाज की आपको ना एक ही कहानी बताई अभी कि जब ये -1/√2 से √2 के बीच में अगर ये नहीं है तो क्या होगा, है ना? तो क्या होगा वो अभी हमें सुनना है ना? याद करने का तरीका तो सर ने बता दिया कि जैसे 2 sin इनवर्स ये कब कब होगा जब x -1/√2 से 1/√2 के बीच में। पर अगर x तो -1 से 1 के बीच में कहीं भी हो सकता है ना। अगर -1 से लेकर -1/√2 के बीच में है या 1/√2 से लेकर 1 के बीच में है तो क्या होने वाला है? तो क्या होने वाला है? उसके लिए आपको क्या करना है? पहले मैं थोड़ा-सा मैं भी बता रहा हूँ, फिर सर आपको याद कराएँगे, पर मैं आपको थोड़ा-सा लॉजिक बता रहा हूँ कि क्या होता है। देखो sin इनवर्स के बारे में बात करना है तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस अगर मैं यहाँ पर देखो ध्यान से सुनो, अगर मैं x को sin थीटा मानता हूँ, अगर x को sin थीटा मानता हूँ तो राइट साइड क्या बन जाएगी? राइट साइड बनेगी, लेफ्ट साइड बनेगी 2 sin इनवर्स sin थीटा, है ना? और राइट साइड क्या बनेगी? sin इनवर्स 2 sin थीटा √1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, ऐसी बनेगी। ये वाले क्वेश्चन में मैं कह रहा हूँ। और जिसे मैं लिख सकता हूँ sin इनवर्स 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा, है ना? और ये क्या बनेगा? sin इनवर्स sin 2 थीटा, है ना? अच्छा, अगर अगर sin इनवर्स sin थीटा, अगर ये थीटा हमारा डोमेन में है, डोमेन मतलब माइनस, हम बोल रहे हैं कि x जो है मेरा -1 से 1 के बीच में या थीटा -π/2 से π/2 के बीच में है, तो ये वाली वैल्यू तो मेरी 2 थीटा बन जाएगी, है ना? बट ये 2 थीटा कब बनेगी? इसके लिए मुझे ग्राफ समझना पड़ेगा, है ना? sin इनवर्स sin 2 थीटा का ग्राफ कैसा होता है? हमने पहले एक बार कर चुके हैं, ऐसा ग्राफ होता है, याद है या नहीं? ऐसा ग्राफ होता है sin इनवर्स sin 2 थीटा का, है ना? तो ये कहाँ से कहाँ तक होता है? -π/2 से π/2 यहाँ पर, और ये वाली वैल्यूज़ क्या होती हैं? ये वाली वैल्यूज़ होती है -π/0 ऐसे होती हैं। अच्छा, यहाँ पर ग्राफ क्या लगता है? यहाँ पर sin इनवर्स sin, इसको मैं sin इनवर्स sin x की तरह अगर रीड करूँ तो ये y = x होता है यहाँ पे ग्राफ, है ना? यहाँ पर ग्राफ क्या बनता है? यहाँ पर ये वाली इक्वेशन क्या होती है? y = π - x, और ये वाली इक्वेशन क्या होती है? y = -π - x, है ना? तो ध्यान दो मैंने क्या लिखा? -π - x और π - x। इस केस में x क्या है? देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ -π से π/2, -π से π/2 ये हो जाएगा sin इनवर्स sin 2 थीटा हो जाएगा π - 2 थीटा, है ना? -π/2 से π/2 क्या हो जाएगा? y = 2 थीटा खुद, और π/2 से π क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा π - 2 थीटा, ठीक है? π - 2 थीटा। तो अब मैंने ये इसलिए बताया कि -π - 2 थीटा, और थीटा क्या है मेरा? माइनस पाई, ये जो वैल्यू आई ना -π - 2 थीटा, तो ये जो अगर ये मेरा पूरा थीटा है, यही वैल्यू अगर -π to π/2 का मतलब है जब x -1 से 1 -1/√2 के बीच में होगा, तो ये वाली वैल्यू आएगी -π माइनस sin इनवर्स 2x अपॉन दिस। तो ये आगे मैं अभी फॉर्मूला बता रहा हूँ, ये इस पार्ट में मैं फिर आता हूँ। एक बार जीबी सर को सुनते हैं याद करने को, फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे याद करना है, ठीक है? बस ये बताना चाह रहा हूँ, जो हमारा लिखा हुआ है ना 2 sin इनवर्स x, ये किसके बराबर होगा? ये sin इनवर्स 2x √1 माइनस x स्क्वायर कब होता है? जब x 1/√2 से √2 के बीच में हो, -1/√2 से √2। अदरवाइज होता है ये -π माइनस sin इनवर्स 2x √1 माइनस x स्क्वायर जब -1 से x -1/√2 के बीच में हो, और जब 1/√2 से 1 के बीच में हो तो ये होगा π माइनस sin इनवर्स 2x √1 माइनस x स्क्वायर। तो ये इस वाली डेरिवेशन से बेसिकली आता है। डेरिवेशन नहीं करनी है हमें, क्योंकि डेरिवेशन इसके बाद भी काफी स्टेप लंबी है, बट इन ग्राफ से थोड़ा आपको आइडिया रहेगा, याद रहेगा कि यहाँ इस रीजन में पाई माइनस, इसके लेफ्ट में आता है -π माइनस थीटा, इसके बाद आता है π + 2 थीटा। ऐसे ही हर ग्राफ के लिए वैलिड है, और इसी तरह फॉर्मूलाज हमारे फ्रेम्ड है। एक्चुअली डेरिवेशन इस तरह से होती है और बाद में ये फॉर्मूलाज इसीलिए इस तरह के बनते हैं। तो अब नेक्स्ट पार्ट सुन रहे हैं हम, पहले जीबी सर से, फिर आएंगे हम रिमेनिंग फॉर्मूलाज पे, tan इनवर्स पे भी, और इस पे बाद में आते हैं। चलिए जीबी सर से सुनते हैं। एक्चुअल में जैसे आपने sin इनवर्स 2x, ये 2 sin इनवर्स x कब होता था? मैंने आपको बताया था कि sin इनवर्स के बारे में सोचो, याद है ना? मैंने आपको बताया था sin इनवर्स के बारे में सोचो, -π/2 + π/2, याद है ना? -π/2 + π/2, फिर डिवाइड बाय 2 करो, -π/4 2 + π/4, फिर sin थीटा में sin π/4 सोचो, कितना आया? 1/√2, -π/4 सोचो, -1/√2, माने ये इसके इक्विवेलेंट तब हुआ जब x यहां से आने था। अदरवाइज अगर x, क्योंकि sin थीटा है तो वो तो अपने आप में sin इनवर्स है, तो वो अपने आप में -1 से 1 में रहेगा डोमेन उसका, तो जब x आपका 1/√2 से आगे चलेगा तो वो π - 2 sin इनवर्स x बदल जाएगा, और वो 2 sin इनवर्स x नहीं रहेगा। जब आप पीछे जाएंगे -1/√2 से, तो पीछे -1 तक आपके लिए खुला है, क्योंकि कहानी में sin इनवर्स x है, इसका मतलब डेफिनेटली तब आपका आंसर -π - 2 sin इनवर्स x होगा। तो अक्सर क्वेश्चन के दौरान डिफरेंशिएशन कराते समय पर वो आपको x की एक ऐसी वैल्यू देगा जो इन तीनों सेगमेंट में से किसी एक में आके गिरेगी। तो जिन्हें sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आता है वो खट से लिख देंगे, लेकिन जिन्हें ये भी पता है कि ये वैल्यू पर एक्चुअल में ये sin इनवर्स x है ही नहीं, ये तो π - 2 sin इनवर्स x है, वो आंसर में माइनस भी लगाएंगे। अभी नहीं आया, एमओडी का टाइम सीखते हैं। अभी तो फिलहाल आपको सिर्फ दिखाना मेरा लक्ष्य है कि एक्चुअल में हमने आपको सिर्फ इतना सा बताया था, फिर मैंने आपको इसको याद रखने की ट्रिक सिखाई, और ट्रिक सिखाने के बाद अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये तीन और है, माने ये दो और भी हैं। ऐसे ही cos इनवर्स 2x स्क्वायर के लिए 2 cos इनवर्स x अकेला नहीं है, इसके सिवा 2 cos इनवर्स x और 2π - 2 cos इनवर्स x भी है। x हमारा 0 से 1 में था, अब -1 से 0 में ये वाला काम करेगा, ठीक है? ऐसे और आगे बढ़ता हूं, मैं सिर्फ दिखा रहा हूं, ठीक है? मैं आपको कॉपी नहीं करने दे रहा, इसके लिए थोड़ा सॉरी, लेकिन मैं सिर्फ दिखा रहा हूं, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, तो यहां मैं समय बचा रहा हूं। अब ये अपने आप में 2 tan इनवर्स x है, जब x अपने आप में -1 से 1 हो, सही है? हाँ जी, तो ये हमारी फॉर्मूलाज की लिस्ट है ना? बस अगर जो पहले लिखा था मेरे ख्याल से ये 2 sin इनवर्स यहाँ पर लिखा होता है लेफ्ट में, है ना? बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस 2 sin इनवर्स को इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओगे तो बात एक ही है। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ रही है। ये वाला 2 sin इनवर्स इधर लेफ्ट हैंड, मतलब मैं लिख रहा हूँ अगर sin इनवर्स 2x √1 माइनस x स्क्वायर इक्वल टू -π - 2 sin इनवर्स x, अगर 2 sin इनवर्स x को लेफ्ट में ले जाऊँ तो इसको राइट में ले जाऊँ तो बात एक ही है। मेरे ख्याल से बात क्लियर है ना? तो उधर माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे फॉर्मूलाज हैं। इसी तरह है ना? हाँ, तो इसी तरह cos इनवर्स 2x स्क्वायर -1 हो जाएगा। ये 0 से 1 के बीच में रहेगा, बट जब नेगेटिव होगा तो 2π माइनस होगा। क्यों होता है? ये भी बड़ा क्लियर सी बात है। देखो cos इनवर्स cos x का ग्राफ ऐसा होता था याद हो तो, है ना? तो 0 से 1 वाले एरिया में हम y = x ही बनाते हैं, है ना? 0 से 1, है ना? cos इनवर्स का ग्राफ ऐसा ही होता था, बिल्कुल, बिल्कुल। और जब इसके बाद वाले एरिया में, 1 मिनट, इसका ग्राफ cos इनवर्स का ग्राफ ऐसा ही होता है बिल्कुल, और हमारा x 0 से 1 वेरी कर रहा है, तो हमें
इस रीजन में पूरा देखना है एक्चुअली हमें, इस रीजन में एक बार यहाँ पर x बनेगा, यहाँ पर 2 पाई माइनस x बनेगा, तो वही यहाँ जब डेरिवेशन करते हैं, बट मेरे ख्याल से याद करना इस ग्राफ से थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट ये आप याद रख सकते हो कि इस सीक्वेंस में चल रहा है तो नॉर्मल सीक्वेंस में x आता है, नहीं तो 2 पाई माइनस 2 साइन इनवर्स x आता है। इसी तरह tan का ग्राफ कैसा होता था, tan में पॉजिटिव रहता था, tan का जो स्लोप है वो हमेशा पॉजिटिव रहता था, tan का स्लोप हमेशा पॉजिटिव रहता था, तो इसलिए यहाँ पे प्लस प्लस चलेगा, तीनों में प्लस प्लस चलेगा। देखो यहाँ पर पाई प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस पाई हो गया, बस दैट्स इट, इतना डिफरेंस है। एक बार हमारा y इंटरसेप्ट माइनस पाई पे होता है, एक बार y इंटरसेप्ट प्लस पाई पे होता है, और एक बार 0 होता है, दैट्स इट। तो इस तरह से आप याद रखें, बट याद तो करने हैं तीनों, किसी भी तरीके से करें, बट याद तीनों ही करने हैं हमें, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स, अलग अलग उनकी डोमेन्स में। ठीक है, अभी हमने इससे पहले मैं क्या बता रहा था, हाँ ये बता रहा था आपको, है ना। तो ये इससे अब आप लिंक कर पाएंगे जो मैं पहली चीज बता रहा था आपको। अच्छा, अब कुछ हमारा जो पार्ट ये है कि tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स 2x over 1 minus x स्क्वायर। ये एक और फॉर्मूला लिख लीजिए। याद करने का तरीका वही है कि अगर हम देखें तो sin 2 थीटा कितना होता है tan के टर्म्स में, cos 2 थीटा क्या होता है tan के टर्म्स में, और tan 2 थीटा क्या होता है। sin 2 थीटा हमारा होता है 2 tan थीटा over 1 plus tan स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा होता है 1 minus tan स्क्वायर थीटा over 1 plus tan स्क्वायर थीटा। इसको इससे डिवाइड कर दें तो ये क्या आ जाएगा 2 tan थीटा over 1 minus tan स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला सारे उसी से रिलेटेड है। अगर tan थीटा को अगर मैं x बोल दूं तो ये 2x over 1 plus x स्क्वायर की तरह है, ये 1 minus x स्क्वायर over 1 plus x स्क्वायर की तरह है, और ये 2x over 1 minus x स्क्वायर की तरह है। वही चीज अंदर लिखी हुई है यहाँ पर, 2x over 1 minus x स्क्वायर, 2x over 1 plus x स्क्वायर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो सभी को याद करने हैं ये सारे रिजल्ट्स, और याद रहे कि ये इनकी डोमेन भी याद रखनी है। ऐसे ही sin 3a वाले फॉर्मूले, sin 3a वाले, cos 3a, tan 3a वाले फॉर्मूलाज, ये भी आपको याद रखने हैं। और ये इनका तरीका वही है कि ये कब ऐसा होगा उसके लिए आपको यही करना पड़ेगा, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू को 3 से डिवाइड करेंगे, और फिर वहाँ पर इन वैल्यूज पर साइन की वैल्यू निकालेंगे, तो हम बोलेंगे माइनस 1/2 से 1/2 के लिए वैलिड होगा 3 साइन इनवर्स इसके बराबर। इसी तरह 1/2 से 1 के लिए 3 cos इनवर्स इसके बराबर, tan इनवर्स माइनस 1/3 से 1/3 के लिए। ठीक है, चलिए आगे चल रहे हैं। एक क्वेश्चन है यहाँ पर, if a and b, if x is between this, sin inverse this, cos inverse this equal to a cos inverse x plus b, है ना। और बस ये लास्ट क्वेश्चन है ना। कहाँ गया मेरा क्वेश्चन, हाँ। और एक क्वेश्चन हमने पहले छोड़ा था, है ना। ये दो क्वेश्चन रह गए हैं, दोनों ट्राई कर लो, अभी अभी ट्राई कर लो जल्दी से। इसमें हम क्या करें, माइनस 1/2 से 1/2 के बीच में बोल रहे हैं, यहाँ पर cos इनवर्स में लिखा हुआ है, तो साइन को भी cos में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, देखो -1 से 1/2 के बीच में बोल रहे हैं x को, है ना। तो -1 से 1/2 के बीच में अगर x को बोल रहे हैं तो ब्रेक करने की जरूरत तो नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि ये विद इन हमारा जो sin 3x वाले फॉर्मूला मैं दिखा देता हूँ। sin 3x वाले फॉर्मूला कहाँ थे, सॉरी इससे पहले थे, एक मिनट, है ना। sin 3x क्या होता है, -1/2 से 1/2, और cos इनवर्स 1/2 से 1 में ये होता है ना। और अच्छा, एक काम करते हैं, पहले मेरे ख्याल से ये -1/3 से 1/2 के बीच में आ रहा है। साइन को पहले cos में कन्वर्ट कर लेते हैं, साइन को पहले cos में कन्वर्ट करें तो क्या आएगा, पाई/2 माइनस cos इनवर्स, लिख लें इसको, sin इनवर्स x को पाई/2 माइनस cos इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब लिख लें इसको, प्लस cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x लिख दें लेफ्ट हैंड साइड को, है ना। इससे क्या बेनिफिट हुआ हमें, पाई/2 माइनस cos इनवर्स माइनस दिस। अब ये अंदर जो है ये इसका नेगेटिव कर देते हैं, है ना। इसको cos इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, पाई माइनस cos इनवर्स थीटा, इसको लिख सकते हैं पाई माइनस cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, ऐसे लिख दें। कोई दिक्कत इसमें, ऐसे लिख दें, है ना, क्योंकि cos इनवर्स माइनस थीटा होता है पाई माइनस cos इनवर्स थीटा, है ना। तो मेरे ख्याल से तो बात बन गई, cos इनवर्स की फॉर्म में आ गया, ए भी आई जाएंगे अब तो, है ना। अब इसको हम क्या लिखते हैं आगे, इसको लिखते हैं पाई/2 माइनस पाई क्या होगा, माइनस पाई/2 प्लस ट्वाइस ऑफ cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। और अब इस वाली वैल्यू को, है ना, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x जब x -1/2 से 1 - 1/2 के बीच में हो तो हम क्या लिख सकते हैं। तो उसके लिए हम बोलेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव है तो 2 पाई माइनस हमें लिखना पड़ेगा, 2 पाई माइनस cos इनवर्स x लिखना पड़ेगा, है ना। जब -1 से 1 के बीच में मैं आपको फॉर्मूला भी दिखा देता हूँ, हमारा कहाँ गए फॉर्मूलाज, हाँ यहाँ पर थे ना, हाँ तो नहीं यहाँ पर नहीं थे, सॉरी, फॉर्मूलाज यहाँ पर है, हाँ शायद ये 3x, है ना। तो cos इनवर्स वाले में, अच्छा ये 2x के लिए लिखे हुए हैं, ऑल्दो 3x के लिए नहीं है लिस्ट हमारे पास, फॉर्मूला लिस्ट ही नहीं है शायद, तो नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको पाई माइनस लिखेंगे, है ना। तो इसको लिखेंगे माइनस पाई/2 प्लस 2 पाई माइनस cos इनवर्स x लिखेंगे इसको, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 2 पाई माइनस पाई/2 कितना हो जाएगा, माइनस cos इनवर्स x, और 2 पाई, और ये 2 एज इट इज रहेगा, ये 2 एज इट इज रहेगा ना, -2, और 2 पाई माइनस पाई/2 मतलब 5 पाई/2। तो बस जो भी वैल्यू आई, a की वैल्यू और b की वैल्यू आप बता दोगे अकॉर्डिंगली, ठीक है ना, है ना। बस आ गया ना, a आ गया -2, b आ गया प्लस 5 पाई/2, खत्म, इतना ही करना है बस, a और b की वैल्यू निकालनी होगी, फाइंड a एंड b, ठीक है ना संतोष। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इतना ही करना है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, वो होमवर्क वाला होमवर्क में रहने देते हैं। थैंक यू, बाय बाय। प्रियांशु अलाउड नहीं है, हमें मना किया हुआ है, स्ट्रिक्टनेस, बिल्कुल अभी मीटिंग हुई थी, स्टूडेंट्स को ईमेल भी शेयर करने को मना किया है। अगर